मम्मी जी, किसी ने भी आपको कुछ नहीं बताया? इन सबको सब पता था, सब जानते थे। हो सकता है पुत्र, माता रानी की सौगंध, इनमें से किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब तू आ गई है ना, मुझे बस सब कुछ मिल गया है। मेरी परी, मेरी बच्ची मेरे पास वापस आ गई है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा। मम्मी जी एक मिनट, आपको पैर में कुछ हुआ है? चोट लगी है आपको? दी, वो बड़ी माँ को ना पुलिस पकड़ के ले गई थी। क्या? पर क्यों? किस लिए? मैं बताती हूँ दी। चिल्ला मत मुझ पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी के साथ ये सब करने की? मेरी माँ ना सही, पर तू भी तो उन्हें मम्मी जी बुलाती थी ना, उसी के नाते उनका ख्याल रख लेती यार। पर तूने उन्हें जेल भिजवा दिया, वो भी इन्हें मारने के इल्जाम में। हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऐसा सोचा भी कैसे तूने? और आपने ये सब रोका नहीं? आपको पता है ना मेरी माँ कैसी है, वो ये सब नहीं कर सकती है। भले ही आपने उन पे कितने जुल्म किए हो, पर आज तक उन्होंने आपको पलट के जवाब भी नहीं दिया। वो ऐसा कर सकती हैं? जवाब दीजिए, आपने ये सब रोका क्यों नहीं? परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बेहोश थी, अस्पताल में थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरे पीछे से ये नीति, इसने किया ये सब। इसने राकेश के साथ मिलकर गुरप्रीत बहन जी को फंसाया। मैंने कुछ नहीं किया। पुत्र, ये आप शिकायत क्यों लगा रही है इससे मेरी? सच बताइए ना कि पुलिस को सबूत मिले थे, उन्हीं सबूतों को देखकर इन्हें अरेस्ट किया गया था, मेरे कहने पर नहीं। मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है इसे? तेरे खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। आधा सच बता रही हैं आप, ताकि इसे सिर्फ मैं गलत लगूं। तेरी औकात ना ये पहले से जानती है। लड़ना बंद कीजिए प्लीज। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे, सब याद है। यहाँ से जाने से पहले किसने मेरे साथ क्या किया है और कौन कैसा है, सब जानती हूँ मैं। नीति तो गलत थी ही, पर आप भी कम स्वार्थी नहीं थी मम्मी जी। आपने मेरी और राजीव की शादी भी सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि आप मेरे बाबूजी की जमीन हड़पना चाहती थी। और नीति, तूने मेरे साथ जो गलत किया मैंने सब कुछ सह लिया, पर तूने मेरी मम्मी जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या बिगाड़ा था यार तेरा? तू भी उन्हें मम्मी जी बोलती थी, एक भी एहसान याद नहीं आए तुझे? तूने मेरे साथ साथ मेरे परिवार के साथ भी गलत किया है। तू है असली वजह। तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। तू चाहती थी कि मैं मर जाऊं ताकि तू राजीव से शादी कर ले। दी, जीजू दोबारा शादी कर चुके हैं। इसी से की होगी, क्योंकि यही मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी। बता, इसकी और राजीव की शादी हुई है ना? नहीं दी, जीजू ने ना पार्वती जी से शादी की है, पर वो भी ना एकदम तेरी तरह ही है, बहुत अच्छी है वो, हम सबका बहुत ध्यान रखती है। ये कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। परी कैसे हो सकती हो? परी इस दुनिया में नहीं है। पार्वती, तुम पार्वती हो ना? परी बनकर यहाँ आई हो। Am I right? पार्वती बोलो। हाँ, सही में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। असलियत में कौन हो तुम? अगर पार्वती हो तो ये
ये नाटक क्यों कर रही हो? और अगर परी हो तो तुम वापस कैसे? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम लोगों ने उसे मार दिया था, इसलिए। क्या 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 बकवास कर रही हो? ये कुछ भी बोल रही है। मुझे नहीं सुननी कोई झूठी कहानी। मुझे भी नहीं सुननी। मत सुनो, पर मैं उन्हें सुनाऊंगी जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें आप लोगों ने नहीं बताया कि परी के साथ क्या हुआ था और परी कहाँ थी। अब परी खुद अपनी कहानी बताएगी, क्योंकि मैं वही परी हूँ जिसे मारने की कोशिश की थी। तुम परी हो, मेरी परी, मेरी परी। हाँ पुत्र, ये परी ही है। तेरी परी, हम सबकी परी। तुम तो सच में मेरी परी हो। हाँ माँ, मेरी परी वापस आ गई। ताई जी, ताई जी, मेरी परी वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी परी वापस आ गई। माँ, I love you परी। मैं तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के परी? तुम बता, 1 साल हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हें याद किया मैंने परी। मुझे पता था कि तुम लौट के आओगी। मुझे भरोसा था माता रानी पे कि मेरी परी वापस लौट के आएगी। और देखो, मेरी परी वापस आ गई। 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 देखा आप लोगों ने हार में कितनी शक्ति, कितनी ताकत होती है। इतने दिनों बाद उसे वापस ले आया। तिया और जीजू को कोई अलग कर ही नहीं सकता। मौत को भी मात देकर वापस आ गई मेरी बेटी। हिम्मत तो देखो इस परी की, नीति को बेवकूफ बना रही है और उसे थप्पड़ भी लगा रही है। उल्लू बना रही है परी, सरासर उसे उल्लू बना रही है और नीति को समझ में नहीं आ रहा। और उल्टा नीति पता क्या सोच रही है? कितना बड़ा एहसान कर दिया है उस परी ने, जो परी बनकर यहाँ पर पधारी है नीति के घर। राशि, क्या कहा तुमने मुझे? एक बार दोबारा बोलो ना प्लीज। राशि, सुना आप लोगों ने? मेरी परी ने मुझे राजीव कहा। तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनने के लिए पता है कितना बेचैन था मैं। आज तुम्हारे मुंह से राजीव सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरी परी नहीं बल्कि राजीव भी लौट आया है। परी, हम सब लोगों ने तुम्हें पता है कितना मिस किया। हम पूरे टाइम बस तुम्हारी बात करते रहते थे और हमारा वो प्रोजेक्ट परिवर्तन, उसकी शुरुआत कर दी है मैंने। जमीन देख ली है, कंस्ट्रक्शन बस शुरू होने वाली है। अब तुम आ गई हो ना, उस प्रोजेक्ट को हम दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे। झूठ बोल रहे हो? तुम तो मुझे मारना चाहते थे। मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे तुम। जब तक परी हमारी जिंदगी में नहीं थी, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसका मरना जरूरी है। ठिकाने लगाना होगा उसे बहुत जल्दी, तभी सब कुछ ठीक होगा हमारी लाइफ में। क्या बोल रही हो तुम ये? सच बोल रही हूँ मैं। तुम मुझे मार के नीति के साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए उस रात तुमने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया था ताकि मैं मर जाऊं और हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। परी, क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा?
परी मैं तुम्हें बचाने आया था, लेकिन तब तक तुम पहाड़ी से। गिरी नहीं थी मैं। तुमने मुझे गिरने दिया, मुझे बचाने की जगह तुम मुझसे दूर खड़े रहे, सब कुछ देखते रहे। मेरा हाथ पकड़ने की जगह तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया राजीव। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, तुम मुझे मारना चाहते थे ताकि तुम नीति से शादी कर सको। नहीं 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 परी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसकी कसम खाने के लिए बोलो? मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ परी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा परी? माँ प्लीज समझाइए ना, ताई जी प्लीज। परी मैं ऐसा क्यों करूंगा? परी तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई, या फिर तुम्हें किसी ने बहका दिया है। परी मैं तुम्हारा राजीव, तुमसे प्यार करता हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। परी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो माता रानी अभी के अभी मुझसे मेरी सांसें छीन ले, मुझे मंजूर है। मैं यही तुम्हारे कदमों में अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आई स्वेयर परी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। परी मैं मरने के लिए तैयार हूं, खुद को मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम पे खरोच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं परी, विश्वास करो मेरा। परी इतने दिनों बाद वापस आई है, तो मुझे भी अपनी सहेली से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक मिनट संजू, आना 1 मिनट मेरे साथ। ये सब कुछ क्या है पार्वती? ये सब कुछ करने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ? क्या कर रही थी मैं? क्या गलत किया मैंने जो तुम ऐसे बोल रही हो मुझे? तुम्हें नहीं पता संजू ने कैसे तुम्हें छुआ था, कैसे गले लगा रहा था वो तुम्हें, और तुम भी उतने ही प्यार से उसके साथ गले लग रही थी। कैसे छू रहा था वो तुम्हें जैसे कि तुम सच में परी हो। तुम सच में परी नहीं हो, पार्वती हो। उसे नहीं पता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। तो फिर क्यों उसे इतनी नजदीक आने दिया आपने? वो आ सकते हैं, मैं बीवी हूं उनकी, हक है उनका मुझ पे। वो मुझे टच भी कर सकते हैं, मुझे हक भी कर सकते हैं, और मेरा हाथ भी पकड़ सकते हैं। वो सब कर सकते हैं जो एक आदमी अपनी बीवी को प्यार जताने के लिए सबके सामने करता है। और रमेश, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कह सकती हूँ, पर तुम मुझे नहीं कह सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो मेरा डिसीजन है, मेरी चॉइस है। वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। तुम्हारे लिए मैंने उन्हें हक किया, तुम्हारे लिए मैं वहाँ इमोशनल बन के खड़ी थी ताकि उन्हें लग सके कि मैं परी हूँ। तो मैं वही तो कर रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से हक किया, तो मैंने भी उन्हें प्यार से हक कर लिया, ताकि उन्हें शक ना हो, ताकि उन्हें लगे कि सच में मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिल रही हूँ। इसलिए मैंने वो सब किया उन्हें प्रूव करने के लिए। लिसन, अगर तुम्हें इतने ही इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम है, देन लेट्स स्टॉप दिस। वैसे भी मुझे परी बनने का कोई शौक नहीं है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी पार्वती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो संजू को पता चल जाता, 1 मिनट में पहचान जाता कि तुम परी नहीं हो, तुम पार्वती हो। मैं आगे से तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। चलो चल कर ना हम जल्दी से गुरप्रीत आंटी से साइन ले लेते हैं उन पेपर्स पर, ताकि वो जमीन मेरी हो जाए। थोड़ा पेशेंस रखो, पेपर्स पे साइन हो जाएंगे, पर अगर जल्दबाजी की तो सबको ये राज पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं गुरप्रीत आंटी से साइन करवा लूंगी। थोड़ा टाइम दो मुझे। पार्वती, गुरिंदर जी, 1 मिनट। गुरिंदर जी, आज सूरज कहीं और से निकला है क्या जो आप गुरिंदर जी कह रही हैं? फिर से मारने का कोई नया प्लान बना है? हाँ, बब्बी उसी बात को लेकर बैठी हुई हैं। यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, सोचा है आपने आगे क्या करना है? किसका क्या करना है? किस बारे में बात कर रहे हो? इतनी भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आज जो हुआ है उसी बारे में बात कर रही हूँ मैं। परी लौट कर आ गई है, क्या करना है उसका? उसे सब कुछ पता है कि हमने उसके साथ क्या किया है। सोचिए, हाँ वो हमारे साथ क्या करेगी? थोड़ी देर पहले ना मैं दिलजीत से बात कर रही थी, तो उस वक्त ना मैं एकदम 100% कन्विंस थी कि नहीं ये परी है। फिर मुझे याद आया, हाँ नीति बोल रही थी पार्वती के घर वो जा रही है,
उसे मनाने के लिए कि वो परी बनकर इधर आए, और नीति ही लाई है उसे परी बनाकर यहाँ पर गुरप्रीत के केस से बचने के लिए। नहीं बेबे, मेरी बात मानो तो वो पार्वती नहीं परी है। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार का मजाक बना कर रख दिया तुमने। तुम परी नहीं बल्कि पार्वती हो। ये सब नाटक कर रही हो। किस चीज के लिए? वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए। इसीलिए ना तुम्हारा नाटक अभी के अभी बंद कर दूंगा मैं। जाके सबको बताने वाला हूँ तुम दोनों का सच। मिस्टर बाजवा प्लीज हाथ छोड़ो। मिस्टर बाजवा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। हाथ छोड़ो। मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। मिस्टर बाजवा, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ, आपके परिवार के लिए कर रही हूँ। माना कि हम जो कर रहे हैं वो सच नहीं है, पर गलत भी नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि नीति जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, लेकिन अभी जो कर रही है सही कर रही है, सबकी भलाई के लिए कर रही है। इसमें हमारी भलाई कहाँ से आ गई? इसमें आप सबकी ही भलाई है। ट्रस्ट में मिस्टर बाजवा, अगर ये नहीं किया तो आप सबको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीति के साथ साथ आप सबको, उनको भी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। सुना नहीं आप लोगों ने क्या क्या बोला उसने? उसने हम सबको देखकर बोला कि हमने क्यों नहीं बताया कि अब तक वो कहाँ थी। और तो और उसने संजू को राजीव बोला। संजू को राजीव सिर्फ परी बोला करती थी। अगर पार्वती है वो, तो उससे ये सब कुछ कैसे पता होगा? जरूर नीति ने ही बताया होगा उसे। ठीक है, मैंने माना कि नीति ने बताया होगा, लेकिन नीति ये थोड़ी ना बताएगी कि संजू उसे मारना चाहता था। भूल गए आप लोग? याद कीजिए, बोला था उसने ये। याद तो तू अच्छे से करना। वो ये बोलना चाहती थी कि संजू उसके और परी के रिश्ते को मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था वो उनके रिश्ते को। हाँ, बेबे बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अगर वो परी होती ना तो हम सब यहाँ नहीं होते, जेल में होते, सिर्फ मारने के जुर्म में। आप सबकी प्रॉब्लम पता क्या है? जिसके जो दिल में आ रहा है वो वही सोच रहा है और उसी को सच मान रहा है। कोई लॉजिक लगा ही नहीं रहा। तो तू लगा ना अपना लॉजिक। मेरे हिसाब से वो परी ही है। वो पार्वती है, बस बात खत्म। बेबे बिल्कुल सही कह रही है। गलत हो आप सब, परी ही है वो। बस बंद कीजिए। परी है पार्वती है, परी है पार्वती है। वैसे इतना कंफ्यूजन है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब से परी गई है और पार्वती आई है, हम सब लोग बस यही सोच रहे कि वो परी है कि पार्वती। हम लोगों की सुई ना यहीं पर अटकी हुई है। अगर वो परी है तो जाहिर सी बात है कि वो सब जानती है, लेकिन अगर वो पार्वती है तो उसे सब कैसे पता है? और अगर वो परी है तो हम सब यहाँ नहीं होते, और अगर वो पार्वती है तो हम सब डर क्यों रहे हैं? ओह, मेरा ना दिमाग फट जाएगा। प्लीज प्लीज अब सब शांत हो जाओ, मैंने सोचने दो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? गलत है ये। नहीं, जो गलत हो चुका है उसे सही करने के लिए यही एक रास्ता है। लेकिन गलत को सही करने के लिए खुद गलत होना ये पाप है। इट्स नॉट राइट। आप खुद भी जानते हैं कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो सही हो। हर किसी ने गलतियाँ की है, नीति ने भी की है, और इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए ये फंस चुकी है। बचने का कोई रास्ता नहीं है इसके पास, मुझे दिख रहा है। आई होप आप इतना तो मुझे समझते हैं कि मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगी, और मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ। प्लीज बिलीव मी। हाँ संजू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी बात मुझे बता। तुमसे बात नहीं करनी है। तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है। गलत हो तुम नीति। हाँ मुझे पता है कि मैं गलत हूँ संजू, लेकिन इस गलती का क्या अंजाम होगा मैं तुम्हें वो समझाना चाहती हूँ। प्लीज एक बार चलो तो सही मेरे साथ, प्लीज। तुम बताओ मुझे, जो तुम कर रही हो तुम सही कर रही हो? तुम्हें सही लगता है ये? हाँ, क्योंकि ये सब मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हूँ। ये करके मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बाकी लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जो गलत हो चुका है उसकी सजा उन्हें ना मिले जो बेकसूर है। यूं समझ लीजिए कि ये सब करके मैं आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हूँ। संजू एक बार मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें डोंट इंटरप्ट प्लीज। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी चलूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पार्वती से बात करनी है, वो भी अकेले में। अब बताओ मुझे, ये सब क्या है और क्यों कर रही हो तुम ये? ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ।
आप परी को बहुत प्यार करते थे ना। आपने तो मुझे कहा था कि परी आपके लिए सब कुछ है, आप उसे खुश देखना चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं परी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो प्लीज मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं ये सब परी और उसकी फैमिली के लिए कर रही हूँ। अगर तुम ये सब परी और उसके परिवार के लिए कर रही हो तो फिर बात ही खत्म। बस एक बात याद रखना कि परी की फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना मेरा विश्वास तुमसे उठ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आपने किसी को भी सच नहीं बताया कि मैं परी नहीं पार्वती हूँ, स्पेशली गुरप्रीत आंटी जी को। क्या हुआ? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी परी हो। तुम झूठ बोल रही हो क्या मुझसे? नहीं, एक्चुअली आई नो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बाहर मैंने इतने कॉन्फिडेंटली सब कुछ कहा ना। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसी भी बातें कही जो सिर्फ परी को पता थी या फिर उसके कुछ खास लोगों को। जब परी की मम्मी जी को ही शक नहीं हुआ तो आपको कैसे होता? वैसे भी आप तो मुझ में हमेशा से परी को ही ढूंढते आए ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मे बी यू आर राइट, बट तुम्हें पता है मैंने आज तक सिर्फ परी पे भरोसा किया है, और आज तुम पे कर रहा हूँ। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़ना। परी बन के आई हो तो परी और उसके परिवार का भला ही चाहना, प्लीज। हाँ, वैसे मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मुझ पे विश्वास कीजिए, लेकिन आज पहली बार बोल रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं सच में कुछ भी गलत नहीं करूँगी। मुझे पता है, तभी मैंने कहा कि मुझे परी पे भरोसा था और एक आज तुम पे भरोसा है। मुझे पता है कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। जाऊं? आपने दोबारा क्यों रोका मुझे? एक्चुअली तुमने मुझे राजीव कह के बुलाया था ना। हाँ, बुलाया था। आप भी ने कहा ना कि परी आपको राजीव कह के बुलाती थी, याद था मुझे। इसलिए मैंने आपको सबके सामने राजीव कहा ताकि किसी को भी शक ना हो। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बात वो नहीं है। बात यह है कि मुझे तुम्हारे मुंह से राजीव सुन के बहुत अच्छा लगा, और एक बार पहले भी तुमने मुझे राजीव कह के बुलाया था ना। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोज राजीव कह के बुलाओ प्लीज। पता है, जब तुम मुझे राजीव कह के बुलाती हो ना तो ऐसा लगता है कि मेरी परी जिंदा है, मेरा प्यार जिंदा है। ऐसा लगता है कि मेरी परी मेरी आंखों के सामने खड़ी है। सो प्लीज, अगर हो सके तो तुम मुझे राजीव कह के बुलाओ प्लीज। आज परी का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन वो वापस आई है। आज तो मैं परी का मनपसंद हलवा बनाऊंगी। सिर्फ हलवा ही क्यों, सारा खाना उसी के पसंद का होगा। मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। हाँ बहन जी, सिर्फ उसका मनपसंद खाना ही मत बनाना, बल्कि अपने हाथों से उसे खिलाना। 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद वो वापस लौटी है। उसने आपके हाथों का स्वाद और आपके प्यार को कितना मिस किया होगा, है ना? सच कहूं बहन जी, मेरा मन हमेशा कहता था कि परी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे पता था कि एक दिन वो जरूर आएगी, और देखिए ना, आज वो वापस आ गई। कितने इमोशनल और बेवकूफ लोग हैं ये। अपनों के सामने इन्हें सच झूठ कुछ समझ ही नहीं आता, और इनकी बेवकूफ़ियों का फ़ायदा ही हम जैसे लोग उठाते हैं। इन्हें ज़रा इमोशनल ब्लैकमेल कर दो और ये कुछ भी कर देंगे। पार्वती को परी समझ रहे हैं, तरस आता है इन बेचारों पे। पर पता नहीं ऐसे बेवकूफ़ों को वो लैंड वाली बात कैसे याद आ गई। इतनी अकल आई कहाँ से कि मुझ पे केस करके जेल भिजवाने का प्लान कर रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल?